जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, बहन जी ने जो आकाश आनंद जी को यानी बीच चुनाव से हटा दिया था, वो बहुत ही यानी नुकसानदायक रहा बीएसपी के लिए। और उसके साथ साथ साथियों, नुकसानदायक ये भी रहा है कि चंद्रशेखर को थोड़ा बहुत समर्थन दे देना चाहिए था बहन जी को। लोकसभा सीट में यानी 4-6 सीटें दे देनी चाहिए थी। अगर बहन जी 4-6 सीटें चंद्रशेखर जी को दे देती तो शायद बसपा की इतनी बुरी दुर्गति नहीं होती। दुर्गति मतलब यानी इतनी बेइज्जती नहीं होती। तो साथियों, जैसे आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी फिर से मिली है एक बार, तो मैं तो अपनी राय बता रहा हूँ साथियों कि आकाश आनंद जी को और चंद्रशेखर जी को एक साथ आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक साथ नहीं आए तो फिर वही होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ, यानी हमारे एससी समाज का वोट भी ये सोचकर कट जाता है कि बोले हमारे समाज में 2 पार्टियां हैं, ये कोई जीतने वाली हैं, इससे अच्छा तो हम लोग दूसरों को वोट कर देते हैं। जैसे कांग्रेस इंडिया अलायंस को लोगों ने वोट किया था कि बसपा नहीं जीत रही है तो हम लोग सपा और कांग्रेस गठबंधन को वोट कर देते हैं। ऐसे ही साथियों, हमको बार बार नुकसान उठाना पड़ेगा और पड़ भी रहा है। यानी चंद्रशेखर जी को साथ न लेना ये भी एक खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर जी की बात अब छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी बात है। वो सांसद भी बन चुके हैं। उनको जनता के प्यार के साथ साथ साथियों अब एससी समाज में भी उनको भरपूर सहयोग प्यार मिल रहा है। तो साथियों, उनके साथ तो मुस्लिम वोट भी है। और साथियों, यानी जो लोग बसपा से रूठे हैं वो चंद्रशेखर जी की वजह से वोट करेंगे और बीएसपी एक बहुत मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। हकीकत बता रहा हूँ, अगर ये काम कर लिया जाए चंद्रशेखर जी को और आकाश आनंद जी को दोनों एक साथ आ जाएं, अभी से ही विधानसभा की तैयारी करें और विधानसभा के लिए यानी जी तोड़ मेहनत करें और दोनों एक मंच पर आकर जहाँ तहाँ 2-4-6 रैलियाँ भी करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, इनके घर में एकता है। और साथियों, जिसके घर में एकता होती है वहाँ मजबूती होती है, और जहाँ एकता नहीं होती, बिखराव होता है, वहाँ कामयाबी नहीं होती ना। तो इसीलिए तो मैं बार बार यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आकाश जी को अब काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उनको ज़रूर आकाश आनंद जी को साथ लेना चाहिए। अगर आकाश आनंद जी ने चंद्रशेखर जी को साथ नहीं लिया तो मुझे लगता है फिर दोनों पार्टियां हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाएंगी और पार्टी में दम होने वाला नहीं है। क्योंकि साथियों, मेरा ये एक हाथ है, इस हाथ से मैं ताली नहीं बजा सकता। जब तक इस हाथ का सहयोग नहीं लगेगा ताली नहीं बज सकती। और साथियों, एक हाथ से हम वो काम नहीं कर सकते जो दोनों हाथों से मिल के कर लेते हैं। तो साथियों, हमारे अब 2 हाथ हैं, एक नहीं, दो हाथ हमारे हैं। और 2 हाथ हमारे होने के बावजूद भी साथियों हम एक हाथ वाले फिर रहे हैं। क्योंकि हमारा एक ऐसा समाज है, इसमें एकता बहुत ना के बराबर देखने को मिलती है। यानी आपस में हम लोग एक दूसरे को भाई समझने को तैयार नहीं है। ये कितनी बुरी बात है। पूरे ही समाज की ये बात है, केवल पार्टियों की नहीं, पूरे समाज की ये बात है। हमें तो असल में जब तक एक नहीं होंगे तब तक वो ताकत, वो पावर मिलने वाली नहीं है जो विपक्षी पार्टियों को मिल रही है। आपने देखा है कि बीजेपी के साथ कितने दल थे, कांग्रेस में, इंडिया अलायंस में, यानी सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खासकर, और उत्तर प्रदेश के बाहर भी कांग्रेस का कई पार्टियों के साथ गठबंधन रहा, मगर हमारा गठबंधन कहीं नहीं रहा। और जबकि हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो साथियों, हमें ज़रूर गठबंधन करना चाहिए आकाश आनंद जी को और चंद्रशेखर जी को। मैं तो कहता हूं कि ज़्यादा सीटों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको 20 सीटें भी दे दी जाए विधानसभा में तो चंद्रशेखर जी मान जाएंगे। वो फालतू बात नहीं करेंगे, वो बड़ी शर्त नहीं रखेंगे, और फिर दोनों लोग साथ मिलकर काम करें समाज के लिए। और चंद्रशेखर जी तो वैसे भी दबंग नेता हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। जो बात रखने की होती है वो रखते हैं, वो करते हैं। यानी जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो समाज मजबूत होगा और समाज का वोट भी फिर बिखरेगा नहीं। क्योंकि कुछ लोग हमारे चंद्रशेखर जी के साथ रहते हैं, जो चंद्रशेखर जी के सपोर्टर हैं, वो बीएसपी को वोट नहीं करते। भले ही हम लोग एक जाति के हैं, मगर सपोर्ट सबकी अलग अलग होती है। तो साथियों, ये ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर साथियों हम लोगों को पावर मजबूती नहीं मिलने वाली है। और साथियों, अब वीडियो ज़्यादा लंबा न करके मैं यहीं अपनी बात समाप्त करनी चाहता हूं साथियों।
और साथियों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी राय कैसी लगी है साथियों। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की बहुजन समाज और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ी जानकारियाँ या मैं आपको दे सकूं। तो साथियों, चलता हूं। जय भीम, जय हिंद।